भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य रहस्य की जो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप में हिम्मत है तो इस दिन बिना किसी को बताए एक विशेष देव वृक्ष को छूकर एक खास मंत्र बोलकर चुपचाप लौट आइए। फिर देखिए कैसे दरिद्रता आपका साथ छोड़ देती है और लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आती है। इतनी अधिक संपत्ति और समृद्धि आपके जीवन में आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो गरीबी जन्मों जन्मों से पीछा नहीं छोड़ रही, वो भी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं होता तो इस 11 जून को खुद आजमा कर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की बात करने वाले हैं, वे ऐसे वृक्ष हैं जिनमें विशेष रूप से बुधवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल सकते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर शुभ मुहूर्त में श्रद्धा से इन वृक्षों को स्पर्श करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सौभाग्य स्थायी रूप से उसका साथ देने लगता है। ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 144 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन आकाश भी लाल रंग में रंगा होगा और ये संयोग महाकुंभ में पड़ रहा है। साधु संतों और पुरातन ग्रंथों में भी इस दिन की महिमा का उल्लेख है। ऐसे में यदि आप बताए गए वृक्षों को शुभ समय पर छू लेते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इसे टुकड़ों में देखा या स्किप किया तो लाभ अधूरा रह जाएगा और पूरे साल परेशानियां बनी रहेंगी। तो आइए जानते हैं उन विशेष देव वृक्षों की ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन एक विशेष चमत्कारी पौधे पर भगवान शिव की उपस्थिति मानी जाती है। हम आगे इस वीडियो में उन्हीं पेड़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने बताए गए पेड़ों को बिना ज्यादा सोच विचार किए केवल श्रद्धा और विश्वास से स्पर्श कर लिया तो कहा जाता है कि उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है और फिर आपको धन, समृद्धि और सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन चमत्कारी वृक्षों के नाम बताने से पहले हम आपको 11 जून की पूर्णिमा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं ताकि आप सही समय पर उन वृक्षों को छू सकें। तो ध्यान दें, 11 जून को किसी भी समय आप इन पेड़ों को छू सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष घड़ी या समय बाध्यता नहीं है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं उन खास वृक्षों के बारे में जिन्हें छूना आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। हमारे धर्म में देवी माता के अनेक रूप बताए गए हैं और इनमें कुछ वृक्ष भी देवी के स्वरूप माने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ वृक्षों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनका 11 जून की पूर्णिमा को स्पर्श करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इन पेड़ों को इस पावन दिन छूने से शत्रु बाधा, कर्ज, दोष और दरिद्रता जैसी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुभ होता है और इस दिन के दौरान जिन पेड़ों को देव वृक्ष और देवी स्वरूप माना गया है, उनका स्पर्श आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। माँ काली के अनेक रूप होते हैं और हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है।
इन्हें पूजनीय समझा जाता है और इनकी पूजा करना हमारे शास्त्रों में शुभ बताया गया है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को बिना मूल्य प्राण वायु प्रदान करते हैं। ये न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर समाहित करके वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमें ताजगी और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमारे शास्त्रों में वर्णित कुछ विशेष वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति की रुकी हुई किस्मत का ताला खुल सकता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ये शक्ति न केवल मनुष्य बल्कि समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्रत्येक अचल वस्तु में भी प्रवाहित होती है। ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति उन दिव्य वृक्षों का स्पर्श करता है जिन्हें शास्त्रों में देवी का स्वरूप माना गया है, तो उसके जीवन में मौजूद अनेक बाधाएं जैसे रोग, कष्ट, दरिद्रता, शनि या राहु जैसे दोषों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से कालसर्प दोष, मंगल दोष और पितृदोष जैसी समस्याएं भी शांत होने लगती हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ऐसे 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताता हूँ, जिनका स्पर्श इस पावन दिन पर आपके जीवन को बदल सकता है। जिन वृक्षों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से किया गया है, वे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। 11 जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व एक ऐसा अवसर है जब भारी भरकम पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। केवल इन विशेष वृक्षों को सही विधि से स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने से ही जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली माने गए हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी देववृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी श्रद्धा और ध्यान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब बात करते हैं उन पवित्र वृक्षों की जिन्हें 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्पर्श करने से जीवन के कष्ट, गरीबी और दुर्भाग्य समाप्त हो सकते हैं। ये वृक्ष न केवल जीवन को सुखद बनाते हैं, बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों से भी राहत दिलाते हैं। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। ये वृक्ष विशेष रूप से धार्मिक कार्यों और पूजा में उपयोग होता है। पूर्णिमा और बुधवार के दिन इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र, इसलिए 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बेल वृक्ष को स्पर्श कर अपनी मनोकामना मन में बोले और शांत भाव से लौटाइए। ये सरल उपाय आपके दुख, कष्ट और दरिद्रता को समाप्त कर सकता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। अब जानिए एक और अत्यंत प्रभावशाली वृक्ष के बारे में, शमी का वृक्ष। धार्मिक ग्रंथों में शमी को देवी जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष पर देवी स्वयं साक्षात विराजमान होती हैं। यदि आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संध्या समय शमी वृक्ष के नीचे धूप और दीपक अर्पित करते हैं, तो जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करते हैं, तो यह अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जो लोग लंबे समय से रोगग्रस्त हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से लाभकारी उपाय है। ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित करने से रोगों में शीघ्र लाभ मिल सकता है। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो भी ये उपाय प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। बस इस दिन शमी वृक्ष को छूकर अपनी इच्छा मन में कहें और फिर चुपचाप लौटाइए। ये उपाय दरिद्रता मिटा सकता है और
सौभाग्य ला सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव एक ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब जानते हैं तीसरे पवित्र वृक्ष के बारे में, पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है क्योंकि ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और पहले इंद्र के नंदन वन में स्थित था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे पृथ्वी पर लेकर आए ताकि इसका लाभ मनुष्यों को भी मिल सके। ये वृक्ष लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यदि किसी को थकान, कमजोरी या व्रत में बाधा जैसी समस्या हो तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से ही राहत मिलती है। 11 जून पूर्णिमा के दिन जब भी अवसर मिले इस वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस दिन इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें तो मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन आपको एक विशेष प्रार्थना जरूर करनी है। मेरी प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। हे पारिजात वृक्ष, यह दिन आपके जीवन में नया उजाला ला सकता है, दुखों को दूर कर सकता है और आपके सौभाग्य को जागृत कर सकता है। अब अगले वृक्ष की बात करते हैं जिसे पूर्णिमा के दिन छूना अत्यंत फलदायी माना जाता है। वो है पीपल का वृक्ष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हिंदू संस्कृति में पीपल को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वृक्ष भगवान विष्णु और शिव दोनों से जुड़ा है। माना जाता है कि इसके नीचे ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के नीचे साफ सफाई रखें, वहां दीपक लगाएं और ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए वृक्ष को प्रणाम करें। इसके बाद शिवलिंग पर पीपल के पत्ते अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान रहे, पीपल के नीचे रात को कभी नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह स्थान दिव्यता का प्रतीक है। अब तीसरे वृक्ष की बात करें तो वो है वट वृक्ष, जिसे आप वट सावित्री व्रत से भी पहचानते होंगे। यह वृक्ष विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ माना गया है और समृद्धि, वैवाहिक सुख तथा दीर्घायु का प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करें, दीप जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। वृक्ष की जड़ों में दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करें क्योंकि यह जीवन और उन्नति का प्रतीक है। इसके पत्ते शिवजी को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ फलदायी होता है। एक और वृक्ष जिसका विशेष महत्व है वो है निम्न का वृक्ष। यह वृक्ष स्वास्थ्य, पवित्रता और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसे भी पूर्णिमा के दिन छूना और इसकी पूजा करना लाभकारी माना गया है। इस पेड़ की पत्तियां और उसकी छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती है और ये शरीर की शुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस पेड़ के पास जाकर उसका सम्मानपूर्वक पूजन करें। इसके पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित